करता है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि हर दिन हर घर में हर जगह ही आयुर्वेद है, तो ये सच में है एंड इट डेफिनेटली अप्लाइज टू रियल लाइफ। जैसा कि मैं आप सभी के साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं कुछ भी खा रही हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज़ में या कुछ ऐसा कर रही हूँ तो उसके पीछे का बेस रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें शास्त्र में बहुत अच्छी तरीके से बताई गई हैं। एंड आयुर्वेद जो है वो हमेशा हमें अपनी नेचुरल लाइफ को रिलेट करते हुए ट्रीट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल रात को तो खा पी के पढ़ाई करते लेट हो गया था एंड लेट से सोए भी थे। एक्चुअली हम हॉस्टलर्स की संडे की ये मेंटालिटी होती है ना कि आज तो चलो संडे है, मेस भी लेट से ओपन होगा तो सारे काम आराम आराम से करते हैं। तो बस मैं भी उठ के कुछ काम ही कर रही थी। मैं क्या कर रही हूँ वो आप सभी को कैमरा रोल करके दिखाती हूँ। सो हियर आई एम डूइंग सम एडिटिंग विथ माई चैनल और होती हैं काफ़ी चीज़ें वो डेस्कटॉप से ही मैनेज हो पाती हैं, तो वही मैं अभी कर रही थी एडिटिंग जो भी म्यूज़िक वगैरह का है। और उसके बाद आज का व्लॉग अभी अपलोड कर दूंगी तो वो रात के 8 बजे तक लाइव हो जाएगा। चलिए अभी एडिटिंग अपलोड बाकी चीज़ें कर लेते हैं और उसके बाद दिन की जो भी छोटी छोटी चीज़ें होंगी वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। देखती हूँ आज संडे है बाहर जाना होता है कि नहीं, बिकॉज़ कल हमारे इंटरनल एग्ज़ाम्स का लास्ट पेपर है। तो अगर कुछ ऐसा बाहर जाना हुआ या जो भी चीज़ें होंगी वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे आज कोई स्पेशल टिप नहीं है, बट हाँ समवन आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि मैम आपने आयुर्वेदा क्यों ज्वाइन किया था, आयुर्वेदा स्ट्रीम क्यों ज्वाइन की थी। तो व्हाट एग्जैक्टली आयुर्वेद इज़, आयुर्वेद क्या है एंड मैं पर्टिकुलरली इस फील्ड में क्यों आई एंड सोशल मीडिया के थ्रू भी इस फील्ड में आगे बढ़ रही हूँ, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए व्लॉग में आप सभी बने रहिए। Hello everyone, so we are back from our exams. Finally exams finished. बट ये मेन एग्ज़ाम नहीं था, ये हमारे कॉलेज के इंटरनल एग्ज़ाम्स थे। अभी जो मेन फाइनल एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी से डेट आएगी तभी होगा। और एग्ज़ाम के बाद आके रिलैक्स होके बस ऐसे ऑयलिंग करने में बैठी थी। अच्छा, जो स्टूडेंट्स मेरे व्लॉग देखते हैं ना वो ज़रा कमेंट करके बताइएगा या फिर इंस्टा पे टैग करके कि एग्ज़ाम्स के बाद आपके अंदर क्या फीलिंग होती है। बस ऐसा लगता है ना कि कुछ ना करें, बस आराम करते रहें। तो वही मेरे मन में भी है। तो बस मैं थोड़ा ऑयलिंग कर रही थी कि रिलैक्स होगा थोड़ा सा। और ऑयलिंग इस तरीके से क्यों करते हैं, ऑयलिंग पे मैंने हेड मसाज पे एक प्रॉपर पूरा व्लॉग बना रखा है। मेरा तीसरा या चौथा व्लॉग था शायद। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे जाएं और देखें। और थोड़ा सा इसका बेनिफिट मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि इस तरीके से ना ऑयलिंग करने से कॉटन, जैसे हाथ में अगर हम ऑयल लेते हैं तो वो तो हमारे हाथ में ही रह जाता है या फिर हेयर लेंथ पे चला जाता है, लेकिन इस तरह से ऑयलिंग करने से स्कैल्प के जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। एंड ऑयल का जो एक होता है ना बेनिफिट, वो डेप्थ तक होता है, जिससे कि हमारा हेडेक में रिलैक्स होता है या स्ट्रेस कम होता है या हेयर स्ट्रांग होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो लेट मी डू माई ऑयलिंग, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे, फिर बात करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्यूचर डॉक्टर रश्मि राज व्लॉग्स। मैं हूँ रश्मि राज, आप सबकी आयुर्वेदा बडी। और मैं ऐसा अभी इसलिए बोल रही हूँ ब्लॉग में क्योंकि मैंने अभी तक आप सभी का वेलकम नहीं किया था, तो मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं बस अभी नहा धो के पूजा वगैरह करके तैयार हूँ। मुझे नीचे जाना है, थोड़ा काम है, बट मुझे लगा शायद थोड़ा मुझे लेट हो जाएगा, इसलिए मैं आप सभी से बातें करके इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर देती हूँ। नेक्स्ट जो शूट करूँगी वो मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि मैम आपने आयुर्वेदा क्यों ज्वाइन किया था। तो अगर मैं पर्सनली अपनी जर्नी की बात करूं तो मैंने कुछ दिनों पहले एक व्लॉग बनाया था सुसाइड अवेयरनेस के लिए, स्पेशली कोटा के बच्चों के लिए। तो उसमें मैंने कहा था कि मैंने अटेम्प्ट्स लिए थे लेकिन मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे कि मुझे एमबीबीएस मिल सके या कोई गवर्नमेंट सीट मिल सके। सो मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे एंड इवन मेरे पेरेंट्स ने यहाँ तक भी कोशिश की मेरे लिए, क्योंकि मेरा मन था मेडिसिन स्ट्रीम में आने का। तो माँ पापा ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, लोन ले लेते हैं एंड प्राइवेट कॉलेजेस में ट्राई करते
करते हैं, बट एक सच्चाई बताऊं, इट्स अ बिटर ट्रुथ कि हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए ना जो प्राइवेट कॉलेजेस का स्ट्रक्चर है वो हम लोगों के लिए बेयर कर पाना बहुत मुश्किल है। सो वहाँ भी नहीं हुआ। एंड उसके बाद जब फिर से मैंने अटेम्प्ट लिया तो थोड़े सस्टेनेबल मार्क्स आए मेरे, एंड मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे आयुर्वेदा मिल रहा था। सो वी जस्ट डिसाइडेड कि अगर मेरा मन ही है मेडिसिन स्ट्रीम में आने का तो ठीक है, अब करते हैं। फिर हम लोग काउंसलिंग वगैरह के लिए आए, लखनऊ में उस वक्त हमारी काउंसलिंग हुई थी, एंड काउंसलिंग से मुझे कॉलेज मिला। एंड एक और फैक्ट बता दूं कि मेरा एडमिशन हुआ, मैं सच्ची बताऊँ तो मेरा एडमिशन हुआ, वो मेरा लास्ट एडमिशन था उस ईयर का। मेरा एडमिशन हुआ और काउंसलिंग वहीं पे बंद हो गई थी। तब भी काउंसलिंग हो गई, हम आ गए कॉलेज, लेकिन तब भी हमें नहीं पता था कि आयुर्वेद की दुनिया जो है वो इतनी बड़ी है एंड इतनी रियलिस्टिक है। हमारे लिए इतना कुछ जानने, सीखने और आगे बढ़ने को है हमारी लाइफ में। जब हम आए कॉलेज में एंड नए नए लोगों से मिले, जानना शुरू किया आयुर्वेद को, एंड एक एक चीज़ जब हम जानते गए ना कि ये है क्या एंड कैसे आगे बढ़ रहा है, तब हमें पता चला कि हाँ, ये हर मोमेंट हमारी लाइफ से रिलेट करता है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि हर दिन, हर घर में, हर जगह ही आयुर्वेद है, तो ये सच में है एंड इट डेफिनेटली अप्लाइज टू रियल लाइफ। जैसा कि मैं आप सभी के साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं कुछ भी खा रही हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज़ में या कुछ ऐसा कर रही हूँ तो उसके पीछे का बेस रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें शास्त्र में बहुत अच्छी तरीके से बताई गई हैं। एंड आयुर्वेद जो है वो हमेशा हमें अपनी नेचुरल लाइफ को रिलेट करते हुए ट्रीटमेंट की तरफ प्रोसीड करता है। ये हमें जानने, सीखने एंड हमें अपने करियर को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। दिस वॉज द बेस रीज़न। और उसके बाद आया कोविड टाइम विच गेव अ रीबर्थ टू आयुर्वेदा। लोग जानते थे, लोग सब देख भी रहे थे, लेकिन लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे कि ये हमारी ताकत है। बट वो अगर बोलते हैं ना कि हर समय में कुछ अच्छा कुछ ख़राब होता है, आयुर्वेदा के लिए वो एक पॉजिटिव टाइम था जब हम लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस पता चली। जिनको भी कुछ लाइट सिम्टम्स हो रहे थे वो घर पे ही काढ़ा एंड योगा एंड बाकी सारी होम थेरेपीज़ लेकर ही खुद को ठीक कर ले रहे थे। दिस वॉज द टाइम व्हेन पीपल रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेदा, एंड तब से लेकर अब तक काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। एंड जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हमें सब कुछ सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शास्त्र और किताबें लेकर हम बैठ जाते हैं। पेशेंट से रिलेटेड बीमारियाँ, एक्सपोजर, सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। इट्स नॉट लिमिटेड, इंस्टेड ये एक वाइड फील्ड है जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज, एक्चुअली मेरे घर से कॉल आ गई थी, तो वही मैं बात करने लगी थी। एंड वही मैं आपसे कभी के साथ शेयर कर रही थी कि आप लोगों को मेरे पिछले सारे ब्लॉग्स देखकर यही लगा होगा कि आयुर्वेद जो है वो सिर्फ चूरन चटनी या क्या कहते हैं औषधों तक सीमित नहीं है। आयुर्वेद की एक, बोलते हैं ना, आयुर्वेद जगत है, तो आयुर्वेद जगत बहुत बड़ा है एंड इसमें बहुत कुछ देखने को, जानने को और बहुत कुछ सीखने को है, एंड वही हम सीख रहे हैं और हम आगे भी बढ़ रहे हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू शेयर दैट आई एम रियली वेरी हैप्पी टू एन्जॉय माई लाइफ, माई मेडिकल लाइफ इन दिस फील्ड। ये रहा उस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आप सभी, जिसने भी पूछा था, मैं पर्टिकुलरली नाम नहीं ले सकती, या जिसने भी टैग किया था, दिस वॉज द रीज़न। आयुर्वेद किसी भी पैथी से कम नहीं है। मैं यहाँ किसी भी पैथी के अगेंस्ट नहीं जा रही हूँ, बट हाँ, मैं अपनी पैथी को पुट फॉरवर्ड अगर कर रही हूँ तो उसका सॉलिड रीज़न है। एंड आयुर्वेद किसी और पैथी से कम नहीं है और मैं इसमें रहकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई होप कि आप सभी को आपका आंसर मिल गया होगा, एंड इसी आंसर के साथ इस ब्लॉग को यहाँ पर करते हैं एंड। मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्दी ही अपने अगले ब्लॉग में एक स्पेशल टिप के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून्ड टू फ्यूचर डॉक्टर रश्मि राज ब्लॉग्स फॉर मोर सच अपडेट्स।